आज की गुड न्यूज़ ये है कि ओटीटी का जो ये समंदर है बढ़ता ही जा रहा है और उसमें रोज़ रोज़ नए नए नाम शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही एक बहुत ही बॉलीवुड के बहुचर्चित नाम हैं गुलशन ग्रोवर जी, जो इस वक्त मेरे साथ हैं और ओटीटी के समंदर में इन्होंने भी गोता लगा लिया है और इनकी जो लेटेस्ट वेब सीरीज योर ऑनर 2 दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। तो हमारे साथ गुलशन ग्रोवर हैं, उनसे जानते हैं कि ओटीटी में आखिर इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गुलशन जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बात आपकी सही है कि ओटीटी का समंदर बढ़ता जा रहा है और नए नए लोग उस समंदर में उतर रहे हैं। मैंने ज़रा वक्त लगाया क्योंकि ओटीटी का समंदर बड़ा गंदा हुआ था। ऐसी ऐसी गंदी सीरीज़ आ रही थी, ऐसी ऐसी गंदगी मचाई हुई थी। तो हमने कहा कि हम फिल्में भी ऐसी नहीं करी जो कि क्या कहते हैं कि आपत्तिजनक हो या पसंद नहीं हो। ओटीटी में भी शुरुआत करेंगे तो किसी अच्छी चीज़ से शुरुआत करेंगे। योर ऑनर 2 सीज़न 2, योर ऑनर सीज़न 2 में मैंने एंट्री की है वेब सीरीज़ के क्षेत्र में। मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि ये सीरीज़ योर ऑनर सीज़न 2 एक पिता की कहानी है जो अपने पुत्र को, अपने बेटे को मुश्किलों में पड़ गया, उसे बचाना चाहता है। इस कहानी से न सिर्फ हर पिता रिलेट कर सकता है, हर माँ, बहन, भाई, हर इंसान रिलेट कर सकता है कि मेरा लव्ड वन किन्हीं कारणों से मुसीबत में फंस गया है, उसके लिए मैं कितने कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ अपने प्रोफेशन से, अपनी पर्सनल ज़िंदगी से, अपने बनाए हुए जो मेरे सामाजिक विश्वास हैं उनसे मैं कितना अपनी ड्यूटी से हटकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ। ये बात मेरे दिल को छू गई, मुझे बड़ी इमोशनल लगी। इसके साथ साथ जब ये पता चला कि इस जज के रोल को, योर ऑनर के रोल को कर रहे हैं जिमी शेरगिल मेरे यंगर दोस्त हैं और बहुत ही काबिल एक्टर हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार इंसान हैं। तो वो परफॉर्मर ज़बरदस्त हैं। पहले सीज़न में जिमी शेरगिल की बड़ी तारीफ़ हुई थी, तो वो भी एक और सॉलिड रीज़न हो गया। फिल्म के डायरेक्टर ई निवास को आप देखें, फिल्म शूल में नेशनल अवार्ड मिला था। राम गोपाल वर्मा के साथ में उन्होंने एज एन एसोसिएट, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, तो टेक्निक भी कमाल की जानते हैं। फिर इस सीरीज़ को प्रोड्यूस करने वाले एप्लॉज, आप देखिए जो सीरीज़ का या ओटीटी का जो पूरा सिनेरियो है, स्क्रीन प्ले है, उसे एप्लॉज ने आकर बदल दिया कि वो जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर उनका विश्वास होता ना, वो सिर्फ उसे बनाते हैं, उसमें अपने पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, अपना एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो उसको प्राइड के साथ में क्या कहते हैं कि ओटीटी स्टूडियो के साथ मिलकर या ओटीटी स्टूडियो को बेचकर रिलीज़ करते हैं। जैसे ही सुना कि ये सीरीज़ सोनी पर दिखाई जाएगी, सोनी लिव, आप देखिए सोनी पर उनका पूरा प्लेटर देखिए, बहुत सारा प्लेटर जो है वो पारिवारिक है, फैमिली से संबंधित है, मनोरंजन से संबंधित है। मैं जैसा शुरू में कहा कि मुझे आई रादर नॉट वर्क देन टू वर्क इन थिंग्स दैट आई डोंट बिलीव इन। जैसे मैंने कहा कि गंदगी, डर्टीनेस। आपको आपत्ति है उन कंटेंट पर जो सो कॉल्ड प्राइवेसी के नाम पर आता है? मुझे आपत्ति है मेरे खुद के उस पर काम करने से। जिन्होंने बनाया है उन्होंने कुछ सोच कर बनाया होगा, चल रहा है, जिन्होंने उसमें काम किया उन्होंने कुछ सोच के किया होगा। मेरी अपनी पर्सनल आपत्ति है मेरे उसमें काम करने पे, बस। तो मैं उन चीज़ों में काम नहीं करना चाहूँगा। दैट्स ऑल, एंड दैट्स अ पर्सनल डिसीजन, दैट्स लाइक कि जैसे मैं फिल्मों में कॉमेडी रोल नहीं करता था और मेरे साथ के, मेरे संग के बहुत सारे खलनायक थे, वो कॉमेडी रोल करते थे। मेरा मानना था कि खलनायक जो है वो केले के छिलके से गिर रहा है, कोई उसकी धोती खींच रहा है, कोई ये हो रहा है, तो फिर अगली फिल्म में लोग डरते नहीं हैं उससे, वो इमेज रहनी चाहिए। अब मेरा पर्सनल बिलीफ था, ना कि मैं उनसे बेहतर हूँ या वो मुझसे बेहतर है। सिमिलरली ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि मैं अच्छी साफ़ सुथरी कोई सोशल मैसेज के साथ, मनोरंजन के साथ, कोई इमोशंस के साथ ऐसे ओटीटी के से संबंधित कंटेंट में मैं दिखाई दूँ, ना कि जिसमें कि लाइक बहुत ढेरों गंदगी है। तो जो करते हैं मेरा उनके प्रति उतना ही सम्मान है, उनका डिसीजन है। जो बनाते हैं उनके प्रति उतना ही सम्मान है, उनका डिसीजन है।
मैं नहीं करूँगा, मेरे पास मत आना। गुलशन जी, कहीं ना कहीं ओटीटी में एक चीज़ ये हो रही है अभी, सब कुछ ग्रे है यहाँ पर। वो एक खलनायक होता था, हीरो होता था, कॉमेडियन होता, पर यहाँ पर तो सब लोग सब कुछ कर रहे हैं एंड कैरेक्टर्स आर रियल, रिलेटेबल। मतलब सो कॉल्ड ऐसे कुछ यहाँ पर वो लाइंस ब्लर हो गई हैं, नायक खलनायक इसकी, कि हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या लगता है, मतलब आई जस्ट वांट टू हैव एन ओपिनियन कि जो पूरा जो अमालगमेशन हो गया है रियलिटी के नाम पर, सब कुछ पता नहीं चलता नायक कौन है, कहानी के हिसाब से कोई भी नायक हो सकता है, कोई भी खलनायक। दरअसल कंटेंट लिखने वाले जो समाज में हो रहा है, जो ज़िंदगी में हो रहा है, उससे इंस्पिरेशन लेकर उस इंसिडेंट्स को कॉपी कर कर इंसिडेंट्स को सिनेमैटिक तरीके से लिख कर दर्शाते हैं। जब कहानी किसानों की बनती थी तो किसान थे बहुत, जब डाकुओं की बनती थी डाकू थे, जब मेरा सोना वर्सोवा में उतरेगा तो स्मगलर थे उस वक्त बहुत सारे। जो समाज में हो रहा है ज़्यादातर करके उसे दर्शाया जाता है, उसका एंटरटेनिंग सिनेमैटिक रूप जो है दिखाया जाता है। तो अब समाज में ऐसा हो गया है कि अच्छाई और बुराई का जो बीच का जो फ़र्क है वो ब्लर हो गया है। आई मीन बहुत बाद में जाके पता चलता है, जिससे हम अच्छा समझ रहे थे वो तो इतना बुरा निकला, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो अब भी अच्छा है। तो वही आज चाहे वो ओटीटी हो चाहे फिल्में हो, उसमें दर्शाया जा रहा है। चूँकि ओटीटी में रिस्क ऑफ बॉक्स ऑफिस कम है, यानी कि कितनी टिकटें बिकी उसका रिस्क कम है, तो कंटेंट में ज़रा ज़्यादा लाइक क्रिएटिवली यू टेक लिबर्टीज़, क्रिएटिवली यू इंडल्ज, यू टेक चांसेस, एंड अगर 4 लाइक माइंडेड पीपल उसे पसंद करते हैं तो फिर वो बन जाता है। जबकि एक फिल्म में चूँकि आपको अलग अलग प्रांत में टिकटें बेचनी है, अलग अलग कंट्री में टिकटें बेचनी है, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को टिकटें बेचनी हैं, तो शायद आप उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, बिकॉज देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन दैट। एंड सबसे बड़ी बात यह कि फिर जो उसमें हीरो लिया गया है उसकी पसंदीदा कहानी होनी चाहिए। ये आपके करियर में, जैसे मुझे आपकी एक फिल्म याद आती है, आई डोंट नो आपके बहुत सारे, लेकिन एक फिल्म के अंदर बाहर यू हैड अ वेरी डिफरेंट रोल। तो कुछ हम कलाकार की लाइफ में ऐसी फिल्में होती हैं जो भले ही चले ना लेकिन दिल के करीब रहती हैं। इन योर करियर विच आर द फिल्म यू थिंक यू डिड रियली वेल, दे डिडंट वर्क बट यू डिड एवरेज जॉब बट दे रिमेंबर यू? ऐसी कुछ याद आती हैं आपको फिल्में जहाँ आपने बहुत दिल से काम किया, मे बी बॉक्स ऑफिस से चले ना लेकिन यू गॉट सेटिस्फैक्शन एज एन आर्टिस्ट? बहुत सारी फिल्में, जब एक कलाकार बहुत सक्सेसफुल है तो पर्टिकुलर रोल्स में सक्सेसफुल है, पर्टिकुलर किस्म की एक्टिंग में सक्सेसफुल है, जब उसे कुछ अलग चैलेंजिंग दिखाई देता है तो आप उस फिल्म को करते हैं और उसमें आप बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आप शायद पैसे नहीं लेते, कम पैसे लेते हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा समय निकाल कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर का क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए। मैंने फिल्म की थी आई एम कलाम, नेशनल अवार्ड से फिल्म को यंग एक्टर को मिला था। आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया। The film won award in every country. I took the film to Los Angeles, to Canada, to like various other countries, and everywhere the film won an award. And I won an award for acting in that film, whereas I had not taken a single penny to act in that film. And मुझे बहुत pressure था उसमें जाकर राजस्थान में काम करने का, लेकिन अंदरूनी खुशी के लिए मैंने की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी नहीं चली, लेकिन फिल्म फेस्टिवल सर्कल में बहुत चली। फिल्म आज भी चिल्ड्रन के ऊपर एक डार्क सब्जेक्ट को किस तरह से मनोरंजक तरीके से पेश किया जा सकता है, उसके ऊपर आज भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। फिल्म बवंडर, जगमोहन मुंद्रा जी, लेट जगमोहन मुंद्रा जी ने फिल्म बनाई थी बवंडर, नंदिता दास, और उसमें वो मुझे खलनायक देना चाहते थे। मैंने, मेरे मित्र उनको हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, मैं उस लॉयर का रोल करना चाहता हूँ जो इस औरत के लिए केस लड़ता है, ऊंची जाति का है, उसके बावजूद उसका क्या केस लड़ता है और उसे बहन की तरह से ट्रीट करता है। मुझ जैसे पॉपुलर खलनायक को उस रोल में डालना एक डायरेक्टर के लिए थोड़ा चैलेंज था, मेरे लिए नहीं था। मेरी इतनी तारीफ़ हुई, हर अवार्ड मिला मुझे। ऐसे और बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने की, और सभी कलाकार करते हैं और करते रहना चाहिए। दैट इज़ वॉट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल योर ऑनर 2 कहने जाएं तो आप गुरजोत पन्नू जो मेरा कैरेक्टर है, वो बैड मैन है, बुरी चीज़ करता है। ये बहुत लूज परिभाषा है, लूज वे ऑफ डिस्क्राइबिंग है। जब आप योर ऑनर सीज़न 2 जब आप सोनी लिव पर देखेंगे
तो इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं चाहता क्या हूँ। ये तो पक्का है कि ये जज जो योर ऑनर हैं बिशान खोसला, इनकी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में आ गई है मेरे इस सीरीज़ में आ जाने से। इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, पर कभी कभी ये लगता है कि क्या मैं इनको इन मुश्किलों से निकाल लूँगा, क्या ये मेरी वजह से बच जाएगा इनका बेटा। जब आप within that loose definition of playing a bad man also you find variation, you find interesting way of portraying it, like director E. Nivas did this in Your Honor 2. That's also a risk, that's also a challenge. करते हैं OTT में हमें और रूप देखने को मिलेंगे। जाते जाते आपके स्टाइल में, इनएविटेबल स्टाइल में, you have to say to the viewers, the new audience of OTT, what can they expect from Gulshan Grover in, of course, in Your Honor 2 and the coming projects? OTT में, वेब सीरीज़ में ये मेरा पहला प्रयास है। पहली बार आपको सिनेमा का बैडमैन गुरजोत पन्नू के रूप में योर ऑनर सीजन 2 में दिखाई देगा, विद सच अ ब्रिलियंट कास्ट, जिमी शेरगिल, माही गिल, मीता विशिष्ट, such brilliant actors. Therefore, I would say Your Honor 2, a story of a father who will go to any extent to save his son, to save his world. ये बहुत ही इमोशनल बात है। उसके अलावा ये मत समझिए कि सिर्फ रोती रुलाती कहानी है, मनोरंजन है। हम हैं तो मनोरंजन होगा ना, हम हैं तो थ्रिल भी होगा, खलनायकी भी होगी, और ग्रेट परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं इसके अंदर। एंड योर ऑनर सीजन 2 is a web series that really an entire family can watch together.